नॉलेज फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के लिए। तो विशाल कुमार जी के जी इसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंप्यूटर से जुड़े एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक कि मोड टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी और बीपीएससी जैसे बड़े सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। यानी जो राजा राम मोहन राय थे तो उनका समाधि जो बनाया गया कहाँ? विदेश में बनाया गया। उनका भारत में उनका समाधि नहीं है, उनका समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। चलिए दूसरा प्रश्न, सुल्तान कप जोहार किस खेल से संबंधित है? सुल्तान कप जोहार किस खेल से संबंधित है? देखिए बहुत सारा खेल है भारत में, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। तो ऐसे बड़े बड़े ट्रॉफी जो रखे जाते हैं, जैसे आईसीसी ट्रॉफी रखा जाता है तो क्रिकेट के लिए होता है, फीफा फुटबॉल के लिए होता है ना। ऐसे कई सारे खेल हैं, फीफा फुटबॉल के लिए है, आईसीसी क्रिकेट के लिए है। तो यहाँ पूछा गया कि सुल्तान कप जोहार किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। किससे? हॉकी से। चलिए तीसरा प्रश्न, कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई प्रायः क्या कहलाती है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प अस मेनी टास्क एंड वेरी फास्ट स्पीड। वो देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो हर जगह बहुत ही तेजी से काम करता है। और आप जान रहे हैं कि आज के युग में बिना कंप्यूटर के, बिना इंटरनेट के कुछ नहीं होता है। आपको कोई भी काम करना है तो ऑनलाइन करना है तो उसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। तो ये सब जो है इतनी मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया छा गई है जिसके कारण से कुछ भी, पहले के समय में क्या होता था कि कोई घटना बीती तो उसको हमने आकाशवाणी में सुना यानी रेडियो में सुना और अखबार में पढ़ा। लेकिन अब क्या है, उसके बाद टीवी आया तो टीवी पे दिख जाता है। लेकिन अब मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया क्या है, घटना घटी और सभी लोगों ने देख लिया कि फलाने जगह पर ये हुआ, चिल्ने जगह पर ये हुआ। देखते हैं ना, ऐसे क्रिकेट मैच होता है तो पहले हम लोग रेडियो में सुनते थे, हम टीवी में देखने लगे, अखबार में पढ़ते थे न्यूज। अब क्या हो गया, मोबाइल पर भी देख ली कितना रन बने। ये किसके कारण है? कंप्यूटर के कारण ही है। तो कंप्यूटर की जो स्मृति मानक की इकाई है प्राय करके वाइट कराती है। क्या है? वाइट कराती है। चलिए अब हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? देखिए जिस प्रकार, हाँ अभी पहले मैंने पहला प्रश्न पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है, तो ब्रिस्टल में है, इंग्लैंड में। अब पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी कहा जाता था, आपने कविता में पढ़ा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई और वो घोड़ा पे बैठ के और अंग्रेजों से उसने लोहा लिया। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उनका समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर एमपी यानी मध्य प्रदेश, ग्वालियर में। चलिए अब अपना प्रश्न है कि भारत में नीली, पीली और गुलाबी क्रांति संबंध किससे है? देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन एंड पिंक रिवॉल्यूशन, जब हम किसी भी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं कि कब किससे उत्पादन होता है, तो जैसे दूध उत्पादन श्वेत क्रांति पढ़ते हैं ना, हरी क्रांति तो सब्जी उत्पादन। तो भारत में नीली, पीली और गुलाबी क्रांति का संबंधित किससे है? तो मत्स्य, दूसरा है तिलहन और झींगा। तो भारत में नीली, पीली और गुलाबी क्रांति की संबंध मत्स्य, तिलहन और झींगा से है। चलिए अपना प्रश्न, उस्मान डेम्बले किस खेल से संबंधित रखते हैं? देखिए उस्मान डेम्बले किस खेल से संबंध रखते हैं? अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो आप लोग तो सब बता दीजिएगा कि क्रिकेट से रखते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर को हमने क्रिकेट खेलते ही देखा है हमने अपने। तो यहाँ पूछा गया उस्मान डेम्बले किस खेल से संबंध रखते हैं? तो होगा फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। याद रखिएगा उस्मान डेम्बले फुटबॉल से संबंधित रखते हैं, फुटबॉल उनका गेम है, उसी से संबंध रखते हैं। चलिए तो प्रश्न, शिक्षा कैसा विज्ञान है? व्हाट द कोर्स ऑफ एजुकेशन?
अब यहाँ पूछा गया कि शिक्षा कैसा विज्ञान है, तो याद रखिएगा नियामक। कैसा विज्ञान है, तो नियामक विज्ञान है। चलिए वहां प्रश्न, दूध का रंग सफेद क्यों होता है? व्हाइट कलर ऑफ मिल्क कलर इज व्हाइट। तो दूध का रंग जब भी देखते हैं ना, दूध लेने जाते हैं तो दूध का रंग कैसा रहता है? सफेद रहता है। तो दूध का रंग तो लाल काला पीला तो होता नहीं, वो जब ही रहेगा तो सफेद ही रहेगा। तो क्या क्यों होता है? तो कैल्शियम के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। चलिए प्रश्न, आनंद भवन कहाँ स्थित है? वेयर इज सिचुएटेड आनंद भवन? आनंद भवन वो है जहां पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। तो आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ है? इलाहाबाद में। 10वां और अंतिम प्रश्न, एनपीसीआईएल का पूरा नाम है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन। द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआईएल इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए, तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएस एंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। आई मीट यू नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड डेज एंड स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएस, मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी। लाइक वीडियो, सब्सक्राइब एंड मोर डिसाइड। तो फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तो जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने शेयर करें। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।